ऐसे कुछ गलती होती है जो हम प्यार में पड़ते टाइम ध्यान नहीं देते हैं। हम जाने अनजाने वो गलती करते रहते हैं और इस वजह से क्या होता है, फिर पार्टनर ना टाइम देना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर से कम होने लगता है और आपको पता ही नहीं कि आप खुद ही ऐसे कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारते जाते हो। तो ऐसा 4 गलती होता है, अगर आप प्यार में करते गए तो फिर निश्चिंत हो जाओ कि पार्टनर का इंटरेस्ट तो आपके ऊपर से घटेगा ही घटेगा। लेकिन ये 4 गलती अगर आप करना बंद कर देते हो अपने रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में अगर ये 4 गलती आप करना बंद कर दिए तो फिर जो पार्टनर अभी टाइम नहीं देते हैं ना, वही आपके पास आके टाइम के लिए भीख मांगेगा। अब आप सोच रहे हो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इस तरह से पॉसिबल है दोस्तों, अगर आप ये 4 गलती करना छोड़ देते हो तो आपके ऊपर पार्टनर का जो इंटरेस्ट घट गया था ना, वो फिर से सही हो जाएगा, अप हो जाएगा। आपकी तरफ पार्टनर एक खिंचाव महसूस करेंगे, एक अट्रैक्शन महसूस करेंगे और इससे क्या होगा, इंटरेस्ट उनका बढ़ता जाएगा। और अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की मैरिड अनमैरिड सबके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गलती है दोस्तों, जो आप लोग प्यार में पड़ने की बात करते हो, यह है दोस्तों, आप क्या करते हो, पार्टनर के सामने अपने बारे में सब कुछ खोल के बता देते हो कि आज ना मैंने ये किया, मेरे साथ मेरे फैमिली वालों का ऐसा रिलेशन है, मेरे ऑफिस में आज ये हुआ, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त है, दोस्तों के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन है। ये जो आपकी ज़िंदगी का जितना भी पहलू है, सामने वाले को जानना था, वो सारी चीज़ें आप आगे होके उनको बताते जाते हो, ठीक है। और किसी किसी का तो स्वभाव ऐसा होता है कि जब वो रात में कॉल करते हैं तो सुबह से लेके रात तक वो जो जो भी किया, वो अगर ब्रश भी किया है तो उसको भी वो अपने पार्टनर के साथ खोल के बोलते रहते हैं। और उनको अगर पूछो तो वो यही बोलेंगे कि पार्टनर को मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा चैन नहीं आता है, या फिर पार्टनर को बताए बिना मुझे तो बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने पार्टनर से कुछ छुपाया। तो दोस्तों ये जो आपका भ्रम है ना, इस वजह से आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो जो कि आपको पता भी नहीं है। अगर आपके बारे में जानने का कुछ बचेगा ही नहीं तो पार्टनर का इंटरेस्ट आपके ऊपर कैसे बिल्ड होगा? आपको मान लो एक ऐसी मूवी दिखाया जा रहा है जिसे आप 10 बार देख चुके हो, क्या आपका इंटरेस्ट आएगा उस मूवी पे? नहीं ना। अगर ऐसा कोई मूवी आपको दिखाया जाए जो कि आपको बिल्कुल पता नहीं और आपको ऐसा फील होगा कि हर एक मिनट में कुछ नया होने वाला है, तो उस पे आपका इंटरेस्ट आएगा ना। तो इस तरह से दोस्तों आपके ऊपर पार्टनर का इंटरेस्ट घटता है, बहुत जल्दी घटता है। इसीलिए अगर ये गलती आप करते हो या फिर कर चुके हो या फिर कर रहे हो तो इमीडिएटली इसको बंद कर दो, ठीक है। आज से ही करना बंद कर दो। पार्टनर को इतना कुछ आगे होके बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर आपसे पूछे तो बताओ, तो भी उसमें मिस्ट्री क्रिएट करके बताओ। मान लो पार्टनर पूछते हैं कि आज तुम कहाँ गए थे, तो आप बोलना तुम गेस करो, मैं क्यों बताऊं, इस तरह से। और आप क्या करते हो, एकदम खोल के रामायण गाथा की तरह अपने सारी चीजें उसको बता देते हो। तो ये चीजें आई होप आप समझ गए, इसको बंद करो। ये आपकी पहली गलती है। दूसरी गलती में आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा गलती होता है वो है दोस्तों, जब पार्टनर बिजी है किसी भी काम में और आपने उसको एक बार कॉल किया, वो उठाए नहीं। अब आपको कुछ बोलने का तलब मचा है और आप उसको बार बार कॉल लगाए जाते हो, मतलब आप देख रहे हो कि वो उठा नहीं रहा है, तो डेफिनेटली वो बिजी होगा, या तो वो बिजी होगा या तो वो गुस्सा होगा, है ना। ये दोनों में तो कोई एक चीज होगा, या तो वो फोन के आसपास मौजूद नहीं है, नहीं तो वो जानबूझ के उठा नहीं रहा है। तो कोई भी रीजन हो, आप अगर बार बार करोगे तो ये बहुत बड़ी कुल्हाड़ी होती है अपने पैर पे। अब सपोज करो वो बिजी है, बाद में देखेंगे तो वो सोचेंगे कि मेरे बिना देखो पार्टनर कैसे मरा जाता है, मैं थोड़ा सा बिजी क्या हो गया, इसका तो दिन ही नहीं बीत रहा था। और अगर इस तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रति उसका फीलिंग्स कम होगा ना। और दूसरा चीज है, मान लो वो गुस्सा है और आप बार बार उसको कॉल कर रहे हो, तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जाएगा, उसका इरिटेशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा और वो सोचेंगे ये तो मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकता, ये तो इसका तो मेरे बिना कोई गति ही नहीं है। ये सोच के फिर वो और ज्यादा आपको नखरा दिखाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में ये चीज बहुत ही बुरी चीज है। अगर सामने वाला कॉल नहीं उठाया
तो कुछ भी हो जाए उसको सेकंड बार कॉल नहीं करना है, ठीक है। वो तो देखना जानते हैं ना, वो तो अनपढ़ गवार नहीं है कि आपका मिस कॉल देख के उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये किसका नंबर है, या फिर आपका नाम उसको पढ़ना नहीं आता है। ऐसा तो अनपढ़ तो वो है नहीं, उसको तो पढ़ाई लिखाई आता है, उसको तो पता है कि आपका कॉल गया है, तो उसको घुमा के करने दो। इतना तक इंतजार, इतना तक कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा। तो दूसरा यही गलती है दोस्तों। तीसरी गलती में आ जाते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो और पार्टनर किसी भी चीज के लिए आपको मना किए हैं, ठीक है, कोई भी चीज, मान लो आप घूमने जाना चाहते हो, वो बोले नहीं अभी नहीं बाद में, या फिर आप उनसे कुछ चीज मांगे हो, वो बोले कि अभी नहीं दिला सकता बाद में दिला दूंगा, ऐसे कुछ भी चीजें, ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे कुछ भी चीज आप बोले हो लेकिन पार्टनर उसको मना किए है, तो आप क्या करते हो ना, उसके पीछे पड़ जाते हो कि क्यों नहीं चलोगे, चलो ना घूमने, मुझे घूमने जाने का बड़ा शौक है, या फिर क्यों नहीं मिलने आ रहे हो, प्लीज मिलने आओ ना, ऐसे करके आप उनके पीछे पड़ जाते हो। तो ये आपकी तीसरी सबसे बड़ी गलती। आपको ये चीज अपने अंदर बिठा लेना है कि एक बार अगर तुमने मना किया तो मैं मर जाऊंगी या फिर मर जाऊंगा, ये बात तुम्हें मैं दोबारा नहीं बोलूंगी या फिर नहीं बोलूंगा। इतना सेल्फ रेस्पेक्ट आपके अंदर होना चाहिए कि सामने वाला आपको मना किया, मना का मतलब क्या है, मान लो आप किसी के घर गए हो, आप उसका डोरबेल बजाए और वो दरवाजा खोल के आपको देख के दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है, और आप उसका बेल बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो, आपको इतना भी शर्म नहीं आ रहा है कि वो मुझे मना कर दिया, वो मुझे देख के दरवाजा बंद कर दिया। तो ये चीज आप अपने आप में रियलाइज करो, अगर वो किसी भी चीज के लिए आपको मना कर दिया है, मतलब वो आपको देख के दरवाजा बंद कर दिया है, बस वहां से लौट के आ जाओ और घूम के नहीं जाना, मतलब उस चीज के लिए आपको कभी भी उसको नहीं बोलना है, ठीक है। इतना सेल्फ कंट्रोल अगर आप में नहीं है तो पार्टनर आपसे ऊब जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, आपसे कट के रहना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है आप तो ये पीछे पड़ जाएगी, फिर अब तो ये पीछे पड़ जाएगा, इस तरह से वो अब कट के रहना शुरू करते हैं। वो आपको टाइम कम देते हैं, भाव नहीं देते हैं, इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, बस इसी कारण से। तो आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है। अब दोस्तों चौथी गलती में आ जाते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये वाली गलती आपको कतई नहीं करना है। वो है दोस्तों शादी के लिए उसके पीछे पड़ जाना। मतलब प्लीज मुझसे शादी कर लो, चलो जल्दी शादी कर लेते हैं, मेरे घर वाले शादी के लिए ताना दे रहे हैं, मेरे घर वाले जल्दबाजी कर रहे हैं, तुम अपने घर वालों से बात करो ना, प्लीज मुझे शादी कर लो। ये जो सारी चीजें आप बताते हो ना, ये बहुत ही बुरी चीज है, आपको पता भी नहीं कितना गलत कर रहे हो आप लोग। एक तो वो शादी के लिए फिर इनकार करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, या फिर करती ही जाएगी, ठीक है। और सपोज करो शादी हो भी जाता है, बाद में आपको बड़ा दिक्कत झेलना पड़ेगा। वो हमेशा आपको ये ताना मारेंगे कि तुम ही तो मेरे पीछे आके शादी किए, तुम ही तो मेरे गले में लटक गए, तुम्हारे वजह से ही मेरा लाइफ खराब हुआ। इस तरह का बातें आपको सुनने को मिलेगा जिससे आपका जिंदगी एकदम से झंड हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी शादी के लिए उसके पीछे नहीं पड़ना है। शादी के लिए उसके पीछे क्यों पड़ना है, अगर उसका पसंद आप हो, अगर वो आपसे प्यार करता है, अगर वो आपको शादी करेगा तो कर ही लेगा ना, पीछे पड़ने से थोड़ी करेगा। पीछे पड़ने से सिर्फ आप अपना कब्र खोद रहे हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। शादी ना करेगा तो भी मुश्किल, शादी कर लेगा आपके पीछे पड़ने से तो भी बहुत बड़ा मुश्किल है। तो ये जो 4 गलतियां मैं बताई, इसको करना सिर्फ बंद कर दो और देखो पार्टनर का इंटरेस्ट किस तरह से आपके ऊपर बढ़ता है और वो खुद आपसे टाइम की भीख